2024 को प्रयागराज का उन्होंने दौरा किया था, जहां उन्होंने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को उपहार के तौर पर दी थी, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे संवाददाता इस समय अश्वनी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, आपसे पूछना चाहेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर से अद्भुत क्षण, अविस्मरणीय क्षण, ऐतिहासिक क्षण, आह्लादकारी क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे हैं और अब अभिमुख हैं संगम की ओर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत आश्चर्य है, जो सनातन का हमारा शाश्वत गर्व है, जो सनातन का हमारा महापर्व है, जो हमारा महाकुंभ है। 13 जनवरी से प्रारंभ महाकुंभ में अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज त्रिवेणी में पुण्य स्नान करने के लिए, और उसके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और दूरदर्शन के संबद्ध चैनलों पर। ये नयनाभिराम दृश्य और ये विहंगम दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, ये आकर्षित करता है। और यही कारण है कि यही आकर्षण, प्रयागराज का आकर्षण पूरी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन चुका है और हर कोई यहाँ खिंचा चला आ रहा है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले जब 13 जनवरी को शुरुआत हुआ, महाकुंभ का औपचारिक शुरुआत हुई, उससे एक माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया था, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए थे और साथ ही साथ अक्षय वट के दर्शन किए थे और 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात तीर्थराज प्रयागराज को दिया था, समूचे पूर्वांचल को दिया था। और आज इस पुण्य सलिला में यमुना के तट पर, त्रिवेणी के घाट पर, मां गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, कर्तव्यनिष्ठ स्वरूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में। और जो राष्ट्र निर्माण की संकल्प की सिद्धि होती है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होती है जब पुण्य सलिला में स्नान होता है, त्रिवेणी में अवगाहन होता है, त्रिवेणी में स्नान होता है और राष्ट्र निर्माण की संकल्प और तीव्र होता है। अगर प्रयागराज के बारे में कहा जाए, इन दृश्यों को हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, अलग अलग तरीके से महिमा मंडित किया गया है। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्ये नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्याम उत्तमम। यानी कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी तरह तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है और इसीलिए ये प्रयागराज कहा जाता है। और यह पुण्यधाम अवस्थित है सत्य सनातन शाश्वत आर्यावर्त में, ब्रह्मदेश में, भारतवर्ष में, जिसने पूरी दुनिया के सामने अनो भद्रा क्रतवोयंत विश्वतः का उद्घोष किया है, जिसने कृणवंतो विश्वमार्यम का जय घोष किया है। और यही अनो भद्रा क्रतवोयंत विश्वतः का सबसे बड़ा महापर्व और महायज्ञ होता है महाकुंभ, जब विश्व की सारी शक्तियां, सारे विचार, सारे पथ, सारे मत, सारे मतांतर, सारे पंथ आकर एकाकार हो जाते हैं भारतवर्ष के हृदय स्थली प्रयागराज में। और उसी हृदय स्थली प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र अश्वनी पहुंच चुके हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण ये नजर आ रहा है, बेहद ही विहंगम दृश्य ये नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का ये मौका है जहां इस समय महाकुंभ दिव्य भव्य अलौकिक अविस्मरणीय और साथ ही साथ अद्भुत नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। आज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो प्रयागराज की हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय नाव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब तक महाकुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, अब तक 39 करोड़ से ज़्यादा
भक्त जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अश्विनी, आप हमें पल पल की जानकारी वहां तक देर से दे रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं तो देश को भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है। आध्यात्म से जुड़ा ये संदेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा संदेश होने वाला है। पारमार्थिक रूप से, पुरुषार्थिक रूप से सबसे बड़ा ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद आज फिर 5 फरवरी को त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। इस मामले में भी बेहद विशिष्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस योग में पहुंचे हैं यह अद्भुत संयोग है। यह आज माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ यह आज भीष्म अष्टमी का भी दिन है। अगर पौराणिक महात्मा और धार्मिक महात्मा, आध्यात्मिक महात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, जो अनेक शक्तियों के पूजन की स्थिति होती है, इसमें हम मां दुर्गा का आराधना करते हैं और भीष्म की अष्टमी से मानी जाती है। वही भीष्म जो कि जिनके भगीरथ प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, वही भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा के अवतरण के बाद समूचे कुरुक्षेत्र में और समूचे देश में धर्म की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भीष्म अष्टमी के दिन और माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर और स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। पुण्य स्नान और ध्यान के बाद राष्ट्र से राष्ट्र निर्माण में अंशदान का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ एक संकल्प की सिद्धि का यह प्रमाण भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में, एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसी संकल्प की सिद्धि का ये महायज्ञ है और ये उसी की अभ्यर्थना होगी, ये उसी की पूजा होगी, ये उसी की आराधना होगी। जी अश्विनी, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ का ये विशेष संयोग इस बार 144 साल बना है। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और करोड़ों भक्तों ने इस समय आस्था की डुबकी लगा दी है और व्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय महाकुंभ को देख रही है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया की नज़र भी आज के इस क्षण पर होगी। निश्चित तौर से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति जो प्रणवंतो विश्वमाजन कहती है, हमारी संस्कृति जो धर्मो रक्षति रक्षिता कहती है, हमारी संस्कृति जो विश्व बंधुत्व का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु गद्यो वर्षंतु पर्जन्य की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है, उस दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और